दुनिया के सामने कभी मत रोना, चाहे कितनी भी तकलीफ़ हो, आपको कुछ भी मांगना हो, आप अपने भगवान के सामने जाकर मांगो। यू नो व्हाट, बहुत अच्छा लगता है। मैं भी यही करती हूँ। मुझे कोई भी परेशानी हो, मैं किसी से शेयर नहीं करती जल्दी से, मैं अपने भगवान से सब कुछ शेयर करती हूँ और मुझे बहुत रिलीफ मिलता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू फ्री बर्ड। और अभी हम लोग जा रहे हैं बीपी को लेके रैली। उनकी कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है मेदांता से, सो बस वहीं लेकर के जा रहे थे उनको। बहुत टाइम से मैंने अपने कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं करे हैं, ब्लॉग्स वगैरह, सो बस इसीलिए मैंने आज एक छोटा सा एक ब्लॉग शूट कर रही हूँ। ट्राई कर रही हूँ मैं छोटी छोटी क्लिप्स ले पाऊँ और आप तक पहुँचा पाऊँ। सो ये है मेदांता, जो कि गुड़गांव में है, और एक काफ़ी इस हॉस्पिटल के बारे में काफ़ी सुना है, काफ़ी अच्छा है, सर्विसेज बहुत अच्छे हैं इसकी, ये भी सुना है। बट यार, यहाँ की कॉफ़ी एंड चाय उप्स इतनी ज़्यादा महंगी है ना, मैं क्या ही बताऊँ। और बाकी यहाँ का क्या पता है, अच्छा है, बट मुझे ना दिल्ली टू गुड़गांव में इतना ट्रैफिक रहता है कि हम हरिद्वार से दिल्ली विद इन 3 आवर्स पहुँच जाते हैं। बट वहाँ से वहाँ तक पहुँचने में 2 घंटे लग जाते हैं हमको, दिल्ली से गुड़गांव तक इतना ट्रैफिक रहता है, चाहे मॉर्निंग हो या इवनिंग हो। सो ये है वेटिंग एरिया, यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ। बेबी की थेरेपीज चल रही है, सो यहाँ पे आके बैठ गई हूँ। ये है 12th फ्लोर पे, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। ये पूरा नीचे गुड़गांव था, तो अच्छा है। बट हाँ, बिल्डिंग्स ज़्यादा हैं और थोड़ा सा पोल्यूशन भी है ही यहाँ पे। दिल्ली के बारे में सबको पता ही है ना। तो बस बाकी मेरी आइज़ पेन कर रही थी, तो मैं बार बार इनको रब कर रही हूँ। सो बेबी की थेरेपी शुरू हो गई थी 11:30 बजे तक, और अभी 5:45 होने वाले हैं, तो अभी भी चल रही है। काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। सो बीच बीच में मैं बेबी के पास भी जा रही थी। ये है थेरेपी रूम। यहाँ पे एक रूम में काफ़ी सारे लोगों की थेरेपीज चल रही हैं। सो बेबी की अब ऑलमोस्ट होने वाली है और उसके बाद हम लोग निकलेंगे। मुझे मेदांता की सर्विसेज बहुत अच्छी लगी। बाहर मेन पोस्ट पे ही 10 to 12 अटेंडेंट व्हील चेयर्स लेके खड़े हुए थे। जैसे कोई आता है और उनको लगता है इसको व्हील चेयर की नीड है, वो फटाक से वहाँ पे पहुँच रहे थे और हेल्प कर रहे थे। और आपको जहाँ भी जाना है, आपको जिस फ्लोर पे भी जाना है, आपको वहाँ तक वो ड्रॉप कर रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी मेदांता की सर्विसेज एंड कॉफ़ी शॉप प्राइस है कि, तो मुझे ये हॉस्पिटल कम एयरपोर्ट ज़्यादा लगा। बस ये है कि हाँ चलो, सर्विसेज नो डाउट अच्छी हैं। बेबी की थेरेपीज काफ़ी स्मूथ हुई है, बस हमें तो वही चाहिए। और बेबी आप ठीक हो? फीलिंग वेल? ये है हमारी बेबी का शाही बेड। ठीक हो गया भैया। बेबी एकदम फर्स्ट क्लास है। अभी टाइम हो रहा है 7:15 रात के, और अभी हम लोग हैं यहाँ पर ही गुड़गांव में। सारी एम्बेसीज हैं यहाँ पर। ये वाली की ये फ्रांस की, पाकिस्तान की अब आएगा अमेरिका की, तो लास्ट में है ना। सच में काफी बड़ी है, अंदर से भी काफी अच्छी लग रही है। तो ये है सामने इंडिया गेट, और अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं आइसक्रीम लेने के लिए, क्योंकि बीबी का मन कर रहा था कुल्फ़ी खाने का। और बीबी हमेशा नहीं बोलते कुछ भी ऐसा खाने के लिए, आज बहुत टाइम बाद उन्होंने ऐसा बोला है कि उनका कुल्फ़ी खाने का मन कर रहा है, एंड वी वांट कि उनका जो मन कर रहा है वो खाएं। तो बस यार, लगे हाथों मैंने भी अपना सचमुच आम ले लिया, तो हमने भी ले ली। तो यहाँ पे यार बहुत रश है। सामने वाटर बॉडी है, तो वहाँ पे इतनी स्मेल आ रही थी, ऐसा लगा था जैसे फ़िश वाली स्मेल नहीं होती, जो अगर पानी स्टोर हो जाता है एक जगह तो वो स्मेल आने लगती है। तो यहाँ पे साइड में बहुत स्मेल थी और बहुत रश बहुत था, बहुत ज़्यादा क्राउड था। की कुल्फ़ी कैसे लगी तेरे को? कभी खाइए सचमुच आम? हैं गरीब लोग, ड्राइवर हम जो खाते हैं अपने ड्राइवर को भी वही खिलाते हैं, हम कोई भेदभाव नहीं करते, और बड़े लोग रसमलाई खाते हैं। आज मॉर्निंग में इतनी बारिश हुई थी ना कि सारी विंडो ग्लासेस ना सारे डस्टी हो गया, तो ये व्यू क्लियर कैप्चर नहीं हो पा रहा, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। पर बहुत प्यारा लगा था रात में इंडिया गेट ना, जो लाइट चल रही है ना ट्राई कलर से, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने दिन में देखा है, रात में मैंने नहीं देखा, बट फर्स्ट टाइम देखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इससे आगे का मैं आपको बताती हूँ। आते आते हमें 12:30 पौने 1 हो चुका था, और आके बहुत थक के फिर हम लोग सो गए। हेलो, कैसे हो आप लोग? यार बहुत टाइम से मैं कुछ भी अपलोड नहीं हो पा रहा है मेरा, और ये अच्छा नहीं है मेरे चैनल के लिए, क्योंकि मुझे पता है व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, और फिर वो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे आपका चैनल फिर डेड हो जाता है। अगर आप रेगुलर नहीं रहते हो अपने चैनल पे, आपको हर वीक वीडियोस अपलोड करने ही होते हैं अगर आप सीरियस हो अपने चैनल के लिए। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी टेंशन है कि मैं नहीं कर रही हूँ, और पता है जब घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं होना तो मन करता भी नहीं है। तो वह बीबी की तबीयत अभी ठीक नहीं थी, तो सोच रही थी कि पहले थोड़ा सा ना वो ठीक हो जाए। हम मतलब टेंशन होता है ना आपका माइंड
एक तरफ हो जाए, फिर मैं अच्छे से अपने यूट्यूब को टाइम दे पाऊँगी। और पता है एक बात और भी है कि जब भी आप जो भी सोचो ना, ऐसे होता है कि मैंने सोचा था कि मैंने प्रॉपर प्लानिंग करी थी कि मैं हर एवरी वीक अराउंड शाम को ना 6 बजे के अराउंड मैं वीडियो अपलोड करूँगी और मेरा फैशन कंटेंट सैटरडे को रहेगा। मैंने अनाउंस भी किया था, बट तब से ही नहीं हो पा रहा है रेगुलर, क्योंकि लास्ट मंथ से ही था कि बीबी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है। सो सारा लगता ही है यार घर में, मतलब मन ही नहीं करता। बहुत ट्राई करती हूँ कि चलो आज मैं ये फैशन कंटेंट शूट कर लेती हूँ, बट घूम फिर के माइंड ना वहीं पहुँच जाता है कि नहीं, पहले थोड़ा सा बीबी ठीक हो जाए, हेल्थ ठीक हो जाए। उनका वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो जल्दी से वो एक बार मतलब स्टेबल हो जाए, उसके बाद में करती हूँ। तो इसलिए बट मैंने आज ये कुछ क्लिप्स लिए थे थोड़े बहुत, सो मैंने कहा चलो यार मैं ऑब्वियसली जो मुझसे मेरे प्यार करते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनको भी पता, मतलब उनको भी सोचती हूँ कि अपलोड नहीं किया और उनको भी पता होना चाहिए कि मैं ज़िंदा हूँ और मैं बहुत जल्दी रेगुलर करूँगी। और बाकी पता है क्या है, देखो प्रॉब्लम्स होना हर किसी की लाइफ में होती ही हैं। जितना अब मैं होता है ना, बहुत सारी चीज़ें हम शेयर नहीं कर सकते और फिर लगता भी है कि क्यों शेयर करना, जो चीज़ हमें चाहिए नहीं, हम चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए जल्दी से, सब ठीक हो जाए। तो हम जितना ज़्यादा उसको शेयर करेंगे ना, जितनी ज़्यादा उसके बारे में बात करेंगे, उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस हम कैच करेंगे। तो वही चीज़ है कि हमें ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। प्रॉब्लम्स तो देखो आएंगी, हमेशा आएंगी, बट हमारा नज़रिया चेंज हो सकता है प्रॉब्लम्स को देखने का, बस वही हो सकता है एक चेंज। बाकी तो यार देखो, मैं नहीं बोलती कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। पहाड़ है प्रॉब्लम्स का, कभी एक जाती है, दूसरी आती है, दूसरी जाती है, तीसरी आती है, चलता रहता है ये सिलसिला, तो वो तो कभी ख़त्म होने वाला है नहीं। और मुझे सबसे अच्छी बात उसमें ये लगी है, आई थिंक सदगुरु जी की थी ये बात, कि देखो जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो आएंगी, आप क्यों टेंशन कर रहे हो? अगर आपके पास उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है तो फिर टेंशन किस बात की? और जब आपके पास उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं है तो टेंशन किस बात की? जब सोल्यूशन नहीं है तो टेंशन क्यों लेना उस चीज़ के लिए? तो वही चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारे जो भी अगर कभी माइंड में नेगेटिव हो रहे हो या नेगेटिविटी आ रही है, तो बहुत सारी यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस हैं जो आपको मोटिवेट कर सकती हैं। तो आप भी अपने ना, कोई अगर आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं माइंड में या कुछ करने का मन नहीं करता, तो आप भी ना एक स्पिरिचुअल गुरु अपना बना लो और उसको फॉलो करो और उनकी बातों को भी फॉलो करो। ये नहीं बस देखा और बस कि इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे फॉलो कर लिया, आप लाइफ में फॉलो नहीं कर रहे हो, वैसा नहीं, उनको फॉलो करो अच्छे से और देखना काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी सब मतलब प्रॉब्लम्स चले जाएंगी, पर आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा प्रॉब्लम्स को देखने का, लाइफ को देखने का। सेट। और येस, मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी कि अगर केस जैसे कभी भी अगर आप कुछ आपकी मेडिकल चल रहा है या कुछ भी ट्रीटमेंट्स आप ले रहे हो, तो अपने बिल्स ज़रूर क्रॉस चेक किया करो, क्योंकि मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था मेट्रो का, हरिद्वार मेट्रो की बात कर रही हूँ मैं, हम लोग के साथ में। उन्होंने मतलब अभी हम 1 डे एडमिट रहे थे, सो उन्होंने ऐसे ऐसे बिल्स लगा दिए थे, ऐसे ऐसे इंजेक्शन्स के, कि जो यूज़ ही नहीं हुआ, उनको दिया ही नहीं है। एक इंजेक्शन था अराउंड 8,000 का, 8,000 का, और उस पर ऐड किया हुआ था, क्योंकि हमें पता था कि एक दिन भी एडमिट हुई है, कोई भी अच्छा ट्रीटमेंट उनको मेट्रो हॉस्पिटल हरिद्वार में नहीं मिला है। ये तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो अगर आप लोग हरिद्वार से कोई हो तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ अगर कभी ज़रूरत पड़े तो मेट्रो ना जाके सिटी चले जाओ। सिटी हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, मेट्रो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, सर्विसेज भी अच्छी नहीं है, स्टाफ तो बहुत ही बेकार है वहाँ का। और उन्होंने चार्जेस लगाए हुए थे, जो हमने देखा कि पूछा तो उन्होंने वो यूज़ ही नहीं किया है, बाद में उन्होंने वो सारा वहाँ से हटाया है। उन्होंने 10,000 के अराउंड सिर्फ मेडिसिन का लगाया हुआ था 1 डे का, जो सारा हटा, क्योंकि वो मेडिसिन दी ही नहीं गई थी उनको। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप पे कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ना कि आप सही चीज़ के लिए पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि इंसान मेहनत से कमाता है, ऐसे ही नहीं कमाता। तो एक एक चीज़ अगर आप अगर जा रही है आपकी सही जगह पर तो ठीक है, लेकिन अगर वो ऐसे चार्ज कर रहे हैं तो वो चीज़ सही नहीं है। तो आप प्लीज़ एक बार क्रॉस चेक कर लेना अपना बिल, क्योंकि हम लोग अगर 1 महीने या 15 दिन के लिए एडमिट हैं तो हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, हम भी नहीं देते। वो तो एक दिन की बात थी, तो हमें पता था कि हाँ ये चीज़ें यूज़ नहीं हुई है यहाँ पे, तो इसलिए हमने भी वो चेक किया। बट अब आप लोग भी ना, कभी कुछ होता है तो प्लीज़ अपने बिल्स एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लिया करना। एंड सेकेंड थिंग, देहरादून में जो कनिष्क हॉस्पिटल है वो बेस्ट है, वो अच्छा है उत्तराखंड का। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी इन केस कभी किसी को कुछ नीड होती है, वैसे तो कभी किसी को कोई ज़रूरत ना पड़े, मैं तो यही ईश्वर से कामना करती हूँ, मतलब यही प्रेयर करती हूँ। बट इन केस कभी छोटी मोटी चीज़ के लिए आपको जाना पड़े तो कनिष्क अच्छा है। वहाँ पे जो डॉक्टर हैं मुकेश गुप्ता, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब वैसे अच्छे लगते हैं कि बहुत अच्छे से शांत करते हैं पेशेंट को, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, आपकी जो भी क्वेरीज हो उनको बहुत ही कामली सॉल्व करते हैं। आप कितने भी क्वेश्चन उनसे पूछ लो, वो जल्दी इरिटेट नहीं होते, वरना डॉक्टर्स होते हैं ना इरिटेट हो जाते हैं।
और आपको वो एक सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल पाता, बात नहीं हो पाती ठीक से। तो वो मुझे बहुत अच्छे लगे और उन्होंने मम्मा की भी सर्जरी करी थी हर्निया की, तो वो बहुत ही मुझे वो डॉक्टर बहुत अच्छे लगे, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत ही पोलाइट हैं। तो इनकी ज़रूरत होती है तो आई थिंक कनिष्क मुझे अच्छा लगा। और बीवी की कुछ सिचुएशन थोड़ी अलग थी, तो उनको हमें फिर गुड़गाँव लेके जाना पड़ा मेदांता में। उनकी कुछ थेरेपीज़ चल रही है वहाँ से, सो बस वही है। बट यहाँ गुड़गाँव का ट्रैफ़िक बहुत ही गंदा है, मुझे नहीं पता कैसे वहाँ पे लोग इतना मैनेज कर लेते हैं कि इतना ट्रैफ़िक में ऑफ़िस जाना आना। और वहाँ पे सीरियसली में मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक। अब दिल्ली से सिर्फ गुड़गाँव जाने में ही 2 घंटे लग जाते हैं, प्लीज़ मुझसे कनेक्टेड रहना। मैं ज़िंदा हूँ, मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी और मैं करती रहूँगी। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे सच में ना आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मुझे और मेरे चैनल को प्लीज़ यार जल्दी जल्दी ग्रो कराओ। मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा, मैं सीरियस हूँ अपने यूट्यूब को लेकर। मैं सच में मैं ऐसी वीडियोस नहीं बना रही हूँ कि हाँ बस टाइम पास कर रही हूँ। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। चलो मिलती हूँ और मैं सच में मिलूँगी जल्दी मिलती हूँ मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे हेल्दी वेल्दी एंड ब्लेस्ड।